प्रयागराज महाकुंभ, जो अपनी विशालता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, इस बार कुछ अलग कारणों से सुर्खियों में है। हाल ही में एक विदेशी महिला महाकुंभ के दौरान एक अजीब और डरावने अनुभव से गुजर रही थी। जो कुछ हुआ दोस्तों, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सो आइए जानते हैं कि आखिर क्या था वो कारण जिसने विदेशी महिला को खौफ में डाल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, चारों ओर से लोग उसे घेरकर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी घबराहट की वजह बताई, हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, आखिर क्या था ऐसा जिसने इस विदेशी महिला को इस तरह से डरा दिया? क्या ये उसके साथ हुई कोई अप्रत्याशित घटना थी, या फिर महाकुंभ की भीड़ और माहौल ने उसे प्रभावित किया? इस महिला की कहानी न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि ये दिखाती है कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजनों में सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि कई अनदेखे अनुभव भी छुपे होते हैं। दोस्तों, सफीना, जो इंग्लैंड से भारत घूमने आई थी, महाकुंभ के इस अनुभव को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम घाट पर जाकर की, जहां लोग पवित्र डुबकी लगा रहे थे। सफीना इस अनूठे दृश्य को देखकर खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये यात्रा उसे असाधारण अनुभव देने वाली है। सफीना धीरे धीरे घाट के दूसरे छोर की ओर बढ़ी, जहाँ साधुओं का अखाड़ा लगा हुआ था। उसने देखा कि कुछ साधु राख में लिपटे हुए मंत्र पढ़ रहे थे। एक साधु आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था और कोई चमत्कारिक साधना कर रहा था। ये दृश्य देखकर सफीना अचंभित थी। उसने अपने गाइड से पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है। ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं। सफीना ने थोड़ा और पास जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो साधुओं के करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साधु ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। दूसरे ने अपने शरीर को नुकीले कीलों पर लेटा दिया। वहीं एक और साधु संगम में खड़ा होकर अपने बालों से पानी निकाल रहा था। सफीना ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक साधु ने उसकी ओर देखकर अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। सफीना घबराकर पीछे हटने लगी। सफीना की घबराहट को देखकर कुछ स्थानीय लोग उसके पास आए और उससे पूछा, क्या आप ठीक हैं? उसने कांपते हुए कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब बहुत डरावना है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये नागा साधुओं का सामान्य व्यवहार है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सफीना का डर कम नहीं हो रहा था। वो वहां से भागने की ही सोच रही थी। तभी एक साधु अचानक उसके पास आया और कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगा। सफीना और भी ज्यादा घबरा गई। उसने अपने गाइड से कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। गाइड ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी ओर आए। एक इंस्पेक्टर ने शांतिपूर्ण स्वर में पूछा, मैम, क्या हुआ? आप डर गई हैं? सफीना ने कांपती आवाज में कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब मेरी समझ से बाहर है। इंस्पेक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मैम, ये नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप घबराएं नहीं, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। सफीना ने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन उसके मन में अब भी डर और अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। सफीना महाकुंभ में हुई उस विचित्र घटना के बाद अपने होटल लौट आई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नागा साधु और उनके अजीबोगरीब चमत्कार घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घटना को कैसे समझे। उसने होटल के कमरे में बैठकर अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या ये आध्यात्मिकता थी या कुछ और? वो पूरी रात उस घटना के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह होते ही उसने तय किया कि वो इन साधुओं के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करे। उसने गाइड से कहा, मैं वापस उसी जगह जाना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनकी साधना को करीब से देखना चाहती हूँ। शायद मैं उनकी इस रहस्यमय दुनिया को समझ सकूं। गाइड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अंत में वो उससे साथ ले गया। घाट पर पहुंचने के बाद सफीना ने देखा कि सुबह का माहौल शांत था। लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे, पंडित मंत्र उच्चार कर रहे थे और साधु अपनी तपस्या में लीन थे। उसने महसूस किया कि रात और दिन के माहौल में बहुत अंतर था। दिन में सब कुछ थोड़ा अधिक शांतिपूर्ण और कम डरावना लग रहा था। वो धीरे धीरे उस अखाड़े की ओर बढ़ी जहाँ नागा साधु इकट्ठा थे। इस बार उसने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और साधुओं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था।
उसकी आंखें बंद थी और शरीर पर राख लगी हुई थी। दूसरा साधु आग के पास बैठा था और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए कुछ बुदबुदा रहा था। सफीना ने हिम्मत जुटाकर गाइड से कहा, क्या ये लोग मुझसे बात करेंगे? गाइड ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत मांगे तो शायद कोई आपसे बात कर ले, लेकिन ये बहुत ही अलग तरह के लोग हैं। इनके पास जाने से पहले विनम्रता से पेश आना होगा। सफीना ने धीरे धीरे एक साधु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। साधु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी तीखी नजरों ने सफीना को थोड़ी देर के लिए जड़ कर दिया, लेकिन फिर वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? उसका हिंदी में सवाल करना सफीना के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन उसने गाइड की मदद से जवाब दिया, मैं विदेशी हूँ और आपकी साधना के बारे में जानना चाहती हूँ। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? साधु ने जवाब दिया, ये हमारे तप का हिस्सा है। संसार को त्याग कर कठिन साधना के जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन जो ये मार्ग चुनता है उसे भय और मोह दोनों से मुक्त होना पड़ता है। सफीना इस जवाब को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि साधुओं की जीवन शैली उनके विश्वास और साधना का एक अनोखा रूप है। उसने देखा कि एक अन्य साधु ने सिर पर जलते हुए कपड़े का एक टुकड़ा रखा और नाचने लगा। ये देखकर उसने गाइड से पूछा, क्या ये भी उनकी साधना का हिस्सा है? गाइड ने बताया, हाँ, ये उनकी भक्ति और तपस्या को दिखाने का तरीका है। ये साधु अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। सफीना इस अनुभव से चकित थी। अब उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा हो रही थी। तभी एक युवा साधु उसके पास आया और बोला, तुम डरी हुई थी कल, आज तुमने अपने डर को हराया है। ये अच्छी बात है। डर केवल मन का खेल है। सफीना को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद कहा। दिन भर वो नागा साधुओं को उनकी साधना करते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि उनकी दुनिया आम इंसानों से बहुत अलग थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। वो सोच रही थी कि कैसे इन साधुओं ने समाज से अलग होकर अपने लिए ऐसा कठोर जीवन चुना है। शाम होते होते सफीना का नजरिया बदलने लगा। उसे इन साधुओं से अब डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का सम्मान महसूस हो रहा था। उसने अपने गाइड से कहा, मैं खुश हूँ कि मैंने वापस आकर इन्हें समझने की कोशिश की। ये अनुभव मेरे लिए जीवन भर की सीख है। उस रात सफीना अपने होटल के कमरे में बैठी थी। जब उसने बाहर से ढोल नगाड़ों और मंत्रों उच्चार की आवाज़ सुनी, उसने खिड़की से झांक कर देखा कि संगम किनारे कोई बड़ा आयोजन हो रहा था। वहाँ साधुओं की एक बड़ी टोली जमा थी। वातावरण में धूप और जलती हुई लकड़ियों की महक फैली हुई थी। सफीना ने तुरंत गाइड को फोन किया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? गाइड ने बताया, आज रात नागा साधु अपनी विशेष साधना करेंगे। इसे महासाधना कहते हैं, जो केवल महाकुंभ के दौरान ही होती है। ये दुर्लभ मौका है, आप देखना चाहेंगी? सफीना के अंदर उत्सुकता जाग उठी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और गाइड के साथ संगम किनारे पहुंची। रात का माहौल रहस्यमय था। संगम के किनारे जलती हुई मशालों की रोशनी में साधुओं की मंडली मंत्र पढ़ रही थी। कुछ साधु आग के बड़े घेरे में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक विचित्र लेकिन शांत भाव था। सफीना थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। गाइड ने बताया कि ये साधना रात भर चलेगी। ये साधु अपने शरीर और आत्मा की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकें। सफीना मंत्रोच्चार और ढोल की गूंज में पूरी तरह खो गई थी। तभी उसकी नज़र उस साधु पर पड़ी जिसने दिन में उससे बात की थी। वो आग के घेरे में बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में था। अचानक वो साधु खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर संगम की ओर देखा। उसने जोर से कहा, हे माँ गंगे, हमें शक्ति दो। इसके बाद उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपने शरीर पर घुमाने लगा। ये दृश्य देखकर सफीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे संभव है। उसी समय एक साधु ने सफीना की ओर इशारा किया और कुछ कहा। गाइड ने बताया, वे आपको वहाँ बुला रहे हैं। सफीना को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गाइड ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। हिम्मत जुटाकर सफीना उस साधु के पास गई। साधु ने अपनी आंखों से संकेत किया और कहा, तुम्हें अब डर नहीं लगता है ना? सफीना ने धीरे से सिर हिलाया। साधु ने कहा, डर को हराने वाला ही सत्य को समझ सकता है। तुमने आज इसे महसूस किया है। सफीना को उस साधु की बातों में गहराई महसूस हुई। उसने पूछा, आप लोग ऐसा कठिन जीवन क्यों जीते हैं? साधु ने जवाब दिया, संसार मोह है। जब हम मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। यही साधना है। सफीना उस साधु की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वो साधु के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर समझ गई कि ये लोग अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रात गहराती जा रही थी। संगम की लहरें धीमी आवाज में बह रही थीं और साधुओं की साधना अपने चरम पर थी।
तभी अचानक एक साधु ने अपने त्रिशूल को संगम में फेंक दिया और जोर से कहा, ये हमारी भक्ति का प्रतीक है, माँ संगम इसे स्वीकार करेंगी। ये दृश्य देखकर सफीना को संगम की महानता और भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास हुआ। सफीना ने महसूस किया कि ये यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं थी, बल्कि ये उसके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उसने अपने दिल में साधुओं और उनकी साधना के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। वो जान गई कि इन साधुओं का जीवन भले ही आम लोगों से अलग हो, लेकिन इसमें एक अजीब तरह की सच्चाई और गहराई है। जब वो वापस होटल लौटी तो उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई बेचैनी, उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने ना केवल नागा साधुओं को देखा, बल्कि उनके जीवन और साधना के अर्थ को थोड़ा सा समझा। ये अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल बन गया। सफीना ने भारत छोड़ने से पहले संगम किनारे एक आखिरी बार बैठकर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रही है। भारतीय संस्कृति और नागा साधुओं की साधना ने उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया था। महाकुंभ की यह यात्रा उसके लिए यादों का एक ऐसा खजाना बन गई जिसे वो हमेशा अपने साथ रखेगी। वो दिन जब उसने संगम के तट पर जाकर पवित्र गंगा, यमुना जी और सरस्वती के मिलन स्थल पर स्नान किया, उसकी यादें उसकी आत्मा में गहरी छाप छोड़ गईं। वहाँ का वातावरण, जहाँ लाखों लोग एक साथ अपने आस्थाओं को लेकर जमा हुए थे, कुछ ऐसा था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। हर व्यक्ति की आंखों में विश्वास और भक्ति की गहरी चमक थी। ये यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव थी, बल्कि जीवन के उतार चढ़ावों से ऊपर उठकर एक आत्मिक शांति और एकता की भावना से भरपूर थी। उसने वहाँ के साधुओं से जीवन के अदृश्य पहलुओं के बारे में भी सीखा और उन्हीं क्षणों में एक ऐसी आंतरिक सुकून पाया जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगी। महाकुंभ के मेले की रौनक, श्रद्धालुओं की आस्था और वहाँ की अद्वितीय ऊर्जा उसे हमेशा एक प्रेरणा देती रहेगी। वो इन यादों को हमेशा अपने दिल में संजोए रखेगी, जैसे कोई कीमती रत्न जिसे समय के साथ और भी ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको अद्भुत चमत्कार बताए, लेकिन आपको सबसे अनोखा चमत्कार कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अगर आप महाकुंभ मेले में नहीं जा पाए हैं तो घर पर ही बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में नहीं जा सकते तो इस मंत्र से आपको उतना ही फल घर बैठे ही मिल जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस साल के जो महाकुंभ का महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत दूर दूर से लोग महाकुंभ में आ रहे थे दर्शन करने के लिए। अब भी कई लोग आ रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। तो ये हमारी भारत की संस्कृति को दिखाता है, कल्चर को इन्हांस करता है कि कितने लोग हैं जो अब भी श्रद्धा से भक्ति करते हैं भगवान के प्रति। इतने ज़्यादा लोगों की आस्था अभी भी आज के समय में अटूट है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। बाकी आपका क्या कहना है आज की इस घटना के बारे में, इस वीडियो के बारे में? कमेंट्स में अपने विचार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चमत्कारिक लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।